जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक लेटेस्ट सत्संग जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो अभी इस पूर्णमासी पर 25 को मैं जब सत्संग में गई थी, जहाँ तो हुआ ऐसा कि मेरे को ना थोड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेनों कृष्ण कन्हैया दे कृष्ण भगवान दे नाल दर्शन देवांगा। तो संगत जी ऐसे बोला था कि तेरे घर आवांगा और दर्शन देवांगा। ऐसे मुझे मैसेजेस शेयर हो रहे थे 1-2 दिन से। पहले 25 के लिए हो रहे थे और फिर मेरे को 24 के लिए मैसेज आया कि मैं तेनों 24 तरीक नूं कृष्ण भगवान दे नाल दर्शन देवांगा। तो मैं थोड़ी सी उसमें हो गई क्योंकि 25 की होली थी और मुझे लगा कि शायद कोई गेस्ट या जैसे भी महाराज गुरु महाराज देंगे दर्शन। 24 को जैसे मुझे सत्संग में जाना था जो कि पंचकूला गोधाम में था। और तो क्या होता है कि संगत जी, मैं चली घर से कैब में बैठी, मैं अपने और जैसे कुछ सुन रही थी मोबाइल में, और लेकिन मिडल ऑफ द संगत जिसमें जाकर आधा रास्ता हो गया था जब मैंने गुरु जी का मंत्र चलाया। और मैं एक्चुअली जब भी चाहती हूँ ना संगत जी, तो मेरे को ज़रूर गुरु जी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, एहसास दिलाते हैं। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि गुरु जी आज मुझे अपनी दर्शन नहीं दिए कि मैं सत्संग पर जाती हूँ तो आप ज़रूर दर्शन देते हो। तो इतना सोचकर मैं जैसे ही मैंने गुरु मंत्र चलाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जैसे ही ऑन किया ना संगत जी, साथ ही मेरे पास से एक गाड़ी निकली जिस पर लिखा हुआ था गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरु जी। तो मैं एकदम से आई वॉज सरप्राइज कि गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए हैं संगत जी। और फिर ऐसे ही करके संगत जी मैं आगे और गई आधे रास्ते, जैसे नियर बाय संगत जी प्लेस जहाँ पे मैं जाना था वहाँ पहुँची तो और भी गुरु जी की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई। और मतलब सबसे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ ये हुआ कि मेरे को ना 6 बजे एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गई। और जब उसके बाद अंदर दरबार में मैं पहली बार पहुँची तो पहली नज़र मेरी पड़ी, सारे दरबार में राधा कृष्ण जी के पोस्टर्स लगे हुए थे और बीच में गुरु जी का दरबार था। और मैं इतनी हैरान होगी ना संगत जी, इतनी ज़्यादा कि जो गुरु जी ने कहा था मेरे को एकदम से मुझे मैसेज याद आ गया कि मैं तेनों कृष्ण भगवान जी ते मैं तेनों दर्शन देवांगे। तो मैं एकदम से संगत जी चौंक गई कि गुरु जी जो कहते हैं ना संगत जी, अपनी बात पूरी ज़रूर करते हैं। जो भी हमें मैसेजेस फ्लैश होते हैं वो कितने सच्चे होते हैं ना संगत जी, कि गुरु जी हमें हर पल नोटिस करते हैं। मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, गुरु जी जानते हैं कि मेरी और कृष्ण भगवान जी की पूजा ये साथ में करती है। तो उन्होंने मुझे वैसे ही ब्लेस किया। और सत्संग बहुत अच्छा था संगत जी, एज़ ऑलवेज। जैसे आप जानते हैं कि बिना कहे बिन बोलिया सब कुछ जानदा,
तो सेम वही फीलिंग होती है हर बार, मतलब जो सुकून और जो शांति मिलती है। उसके बाद सत्संग ख़त्म हुआ, घर आई और ऐसा अभी तक मतलब जितने मैंने सत्संग 4-5 सत्संग ही जैसे अटेंड किए थे, क्योंकि मेरी जर्नी अभी छोटी है। मैं अक्टूबर में ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, सितंबर अक्टूबर 2023 से। तो जब भी मैंने सत्संग अटेंड किया ना संगत जी, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हमेशा से ही हुए हैं। इस बात का लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो था वो ये कि नेक्स्ट डे होली थी, मैं उठी सुबह उठकर जैसे मतलब सारा का सारा जैसे होली की तैयारियां करी और मतलब अपना घर में पूजा की, मंदिर में दिया जलाया और गुरु जी को, भगवान जी को और ठाकुर जी को मतलब होली के रंग लगाए, मिठाई खिलाई। इसके बाद जैसे चंद्र ग्रहण लगना था तो ये था कि मैं जल्दी जल्दी मंदिर भी जाऊँ और मंदिर भी एक बार महादेव को जल चढ़ा के आऊँ, क्योंकि सोमवार था। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए मंदिर, और मंदिर में जाते हुए संगत जी हमने वहाँ पर मंदिर के अंदर ही गौशाला भी है, तो हमने मिठाई का डब्बा लिया कि जो गौशाला में जो वर्कर्स हैं उनको दे देंगे, क्योंकि मैं संगत जी मतलब उनको कुछ ना कुछ खाने को दे आती हूँ कि सबसे बड़े सेवादार तो वही होते हैं जो कि गऊ की सेवा करते हैं। वैसे तो हर इंसान जिसके अंदर सेवा भाव है किसी के भी प्रति किसी भी तरह से, चाहे हम पक्षियों को दाना डालें, चाहे हम गऊओं की सेवा करें, चाहे और भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनके लिए कुछ कर पाए, हर तरह से ये गुरु जी की ही सेवा है संगत जी। क्योंकि सब जीव परमात्मा के ही हैं, सब हम लोग जानते हैं इस बात को। तो मैं उसी ख्वाब से संगत जी उनके लिए मिठाई का डिब्बा लेकर के गई थी। वहाँ गई तो सबसे पहले तो संगत जी मैंने जैसे मंदिर में माता रानी को, सबको, हनुमान जी को मत्था टेका। उसके बाद शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया और भगवान जी को जब भोग लगाया, और उसके बाद जैसे और जैसे शनिदेव और सब मंदिरों में, तो मुझे ना एक मेरे को फीलिंग से हो रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा जैसे अंदर से कि खुशी सी हो रही थी कि हाँ जैसे होली मुझे गुरु जी के साथ, महादेव के साथ मनानी है, भगवान के साथ मनानी है। इतने में जैसे मैं एक जैसे एक मतलब वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है, उनको मैंने जैसे ही फूल अर्पण किए और जैसे ही मैं टर्न हुई तो एक लड़की जो कि हर रोज शाम को मंदिर में शिवलिंग की सेवा करती है और शिवलिंग का मतलब सजावट का फूलों से श्रृंगार करते, जिसे हम सब जानते हैं शिवालय में शाम के समय शिवलिंग में को सजा दिया जाता है, अच्छा स्वरूप उनका मंदिर को सजाया जाता है। तो वो लड़की वहाँ पर ऐसे सेवा करती है रोज, वो मुझे जानती है। उसने वो पता नहीं एकदम से कहाँ से आई और उसने मुझे रंग लगाया और होली खेली, और उसके रूप में मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ ये महादेव ही हैं, ये मेरे गुरुजी ही हैं जो मेरे साथ होली में रंग लगाने आए और मुझे हैप्पी होली विश करने आए। और ये हुआ। उसके बाद साथ ही आगे अंदर जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है, श्री कृष्ण भगवान जी का गौशाला है जैसे साथ में, तो फिर हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर जैसे ही मैंने मेरा बेटा मिठाई देने आगे चला गया और मैं वहाँ पर गौओं को रोटी लेकर गई थी, घर से रोटी खिला रही थी और उनको जैसे रंग लगाया, तिलक करा मैंने गौओं को। उनमें से एक गौ बहुत मेरे को ऐसे मिल रही थी जैसे मुँह उठा के कि मुझे रंग लगाओ जैसे, और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी। और इतने में ही संगत जी मेरे ऊपर से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई ने राउंड लेकर मेरे को ऐसे आशीर्वाद ब्लेस किया, मतलब गुरुजी आकर मुझे ब्लेस करके गए बटरफ्लाई के रूप में।
मुझे मेरे ऊपर से और मेरे बेटे के पास से होकर के निकले और हमें ब्लेस करके गए। सो ये मेरा इस बार का संगत जी सत्संग का सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने फिर अपने होने का, अपना आशीर्वाद का मुझे एहसास दिलाया। वैसे तो हर पल ही मन में तो रहते ही थे, जो उनका अपना एक तरीका है कबूतर रूप में। और संगत जी मेरे मतलब बालकनी में मतलब 2 कबूतर हर वक्त रहते हैं। वैसे मैं जब पानी रखती हूँ तो पानी रोटी डालती हूँ जब पक्षियों के लिए, उस वजह से। लेकिन 2 कबूतर ऐसे हैं ना जिनकी मुझे अच्छे से पहचान है। और मुझे कई बार ये मैसेज भी आता है, कई बार मैसेज फ्लैश हुआ है कि कुड़िए तो घबराना, मैं वड्डे मंदिर तो तेरे घर में पैरा बिठाया होया है, तेरे घर में 2 रूप विच पैरा बिठा रखे है। तो डेफिनेटली मुझे वो ऐसे फील होता है कि जैसे वो गुरुजी मुझे हर वक्त मेरे साथ हैं, जैसे कबूतर रूप में वो सदा मेरे पास रहते हैं। आज भी जब मैं दोपहर में जब मैं पूजा करके बैठी ना संगत जी, तो जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनकर जब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, तो बालकनी में जैसे जब मैं सत्संग सुनती हूँ या गुरुजी से या प्रेयर करती हूँ या कुछ, तो गुरुजी जरूर कबूतर के रूप में दिखना मतलब शुरू हो जाते हैं। कबूतर और वो कबूतर ऐसे बाहर आके मतलब नाचने लग गया, जैसे वो मेरे को सुन ही रहा था और वैसे गर्दन उठा उठा के इनसे अंदर देख रहा था कि जैसे वो मुझे बता रहा हो कि मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स फील होती हैं संगत जी, जब ऐसे कबूतर के रूप में गुरुजी आके बालकनी में से दिखाई देते हैं। और जैसे मैं बात बता रही थी कि जैसे मैं मंदिर से माथा टेक के मतलब सारा जब मैं बाहर निकली, तो वही 2 कबूतर संगत जी मुझे सड़क के अपोजिट साइड में मतलब मंदिर के अपोजिट तरफ सड़क पार करके वो 2 कबूतर मुझे वहाँ दिखे, क्योंकि वो रोज मेरे बालकनी में मुझे इतने अच्छे से उनकी पहचान हो चुकी है ना। और मैंने कहा ये दोनों यहाँ पर भी ऐसे मतलब ये मुझे क्या बताने आए थे कि तू ठीक ठाक है, जैसे कि हर पल वो मेरे साथ रहते हैं, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं घर के बाहर हूँ, वो अपने होने का मुझे एहसास दिला देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं संगत जी घर आई और घर आकर फिर मैंने चने बनाए हुए थे। तो संगत जी मैं आपको ये बताती हूँ कि आज क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी ये सब होली में, इसमें तो मैंने चने रात को बनाए थे। तो मेरा बेटा कुलचे लेकर आया और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मैं थक गई हूँ, आज हम कुलचे चने का ही नाश्ता करेंगे और फिर मैं रात को खाना बनाऊंगी, कुछ फ्रेश सब्जी जैसे बनाऊंगी और फिर हम रात को सुच्चा भोग लगाएंगे। तो मैंने क्योंकि अभी क्या हैबिट हो चुकी है कि गुरुजी को ऑफ़र किए बिना कुछ भी खाना मुझे बहुत बुरा लगता है, चाहे वो चाय का कप ही क्यों ना हो। तो मैंने जैसे कुलचे गरम करके अच्छे से और मतलब नाश्ता परोसा और मतलब गुरुजी को भोग लगाया। और इसके बाद जो हम लोग खाने बैठे तो वो जब हमने प्लेट उठाई तो 2 कुलचे थे और मैंने मतलब एक में मेरे बेटे ने और एक मैंने जैसे लिया, तो एक कुलचे पर क्लियर ओम के दर्शन हुए। मैंने अपने बेटे को भी दिखाया और जबकि अभी वो इतना ज़्यादा मानता नहीं है और मुझे ऑब्सेस्ड बोलता है कि मामा यू आर ऑब्सेस्ड, बट जैसे वही है ना कि जो लोग जब उसका कनेक्शन होना होगा ना तब हो जाएगा। बट गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसके ऊपर भी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने ओम के रूप में मुझे दर्शन दिए संगत जी और कुलचे के ऊपर दर्शन दिया। और हर बार जब मैंने सत्संग पूर्णमासी का सत्संग, मेरा बहुत ही मन था कि मैं ज़रूर ही अटेंड करूं और वही हुआ कि जैसे ही मैंने अटेंड किया है
गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ दी है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका आशीर्वाद, आपका हाथ सब सदा आपके बच्चों पर बना रहे। कभी भी अपने से दूर, कभी भी अपने से वंचित मत होने देना। बस यही अरदास है आपके चरणों में। हम रोज़ गलतियाँ करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं गुरुपा। रोज़ आप हमें माफ़ करते हो। सदा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। और आपके सिवा आपके बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। आपने मेरा सत्संग सुना। और शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और जिन मैं संगत जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, वो उनका नाम नीतू है और वो दिल्ली से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नीतू है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब से शुरू हुई ये मैं नहीं जानते संगत जी, लेकिन सबसे पहले मैं 2 अक्टूबर 2023 को अपने परिवार के साथ गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर जाके संगत जी ऐसा लगा कि मानो जैसे हम ना स्वर्ग में आ गए। इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ था, इतना अच्छा। जैसे हमने वहाँ जाके जल प्रसाद ग्रहण किया, चाय समोसा प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप लगे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं। और मतलब उनको देख कर ना संगत जी अपने आप ही हमारे आँखों से आंसू निकल रहे थे, अपने आप ही। गुरुजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वो हमारे बड़े हैं और हम उनके घर आए। इतनी शांति संगत जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा संगत जी। मैं बता नहीं सकती आपको। मैं तो संगत जी, मैं तो ये समझती हूँ कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शायद कई सालों से है, क्योंकि गुरुजी ने पता नहीं संगत जी हमें कब कब हमारी रक्षा की है, कब कब हमारी मदद की है, वो हम नहीं जानते। पता नहीं संगत जी गुरुजी कब से हमारे साथ हैं और वो कब से हमें ब्लेस कर रहे हैं। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपनाया, हम जैसों को अपनाया। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो मैं अपना सत्संग को शॉर्ट में ही शेयर करूँगी संगत जी। मैं जब गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी ना संगत जी, इतना अच्छा लगा। तब ऐसा लगा कि मतलब इस संसार में हम सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन नहीं, सच में संगत जी सत्संग सुनते मतलब ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं। हमें तो गुरुजी ने बहुत ही कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अपना घर, सब कुछ, अच्छा परिवार, बहुत ही कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ ब्लेस किया है गुरुजी ने। और मतलब संगत जी तकलीफ़ तो हर किसी को है संसार में। मेरे ख्याल तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो गुरुजी जब मैं सेकंड टाइम, अभी मैं 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा चुकी हूँ, जब मैं सेकंड टाइम गई थी ना संगत जी, तो मुझे वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला था। और थर्सडे के दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप
स्वरूप को फ्रेम करा के थर्सडे के दिन गुरुजी के स्वरूप को अपने लिए भी मैंने रूम में स्थान दिया। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ सत्संग सुन के मुझे बस थोड़ी बहुत जानकारी हुई कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद पसंद है, चाय प्रसाद पसंद है। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को वहाँ स्थान दिया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिवनेस आई ना संगत जी, मीन्स ऐसा लग रहा था कि जब हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं और मतलब तो हम गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ चलो। जब हम आते हैं तो हम एक ऑफिस से एक उत्सुकता रहती है कि घर जाना है, घर जाना है, गुरुजी की जोत जलानी है, गुरुजी को भोग लगाना है, चाय बनानी है, एक पॉजिटिविटी है। तो संगत जी, गुरुजी ने, मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी, मैं सत्संग में सुनती थी कि सब लोग कहते थे कि कड़ा प्रसाद में गुरुजी हमको ओम के दर्शन हुए। मैं कहती थी मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए, कभी भी दर्शन नहीं हुए। एक बार मैं कड़ा प्रसाद में संगत जी, मैं हर थर्सडे को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और मैं प्रसाद लेके ऑफिस गई और वैसे ही मैंने संगत जी टिफ़िन खोला अपनी फ्रेंड को देने के लिए, तो मैंने उसमें देखा कि उसमें ओम बना हुआ है। मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया, मैं हैरान हो गई संगत जी, प्रॉपर ओम बना हुआ था, प्रॉपर ओम। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही जब एक बार जोत जल रही थी तो मैं गुरुजी के पास खड़ी होकर बातें कर रही थी, तो मैंने देखा जोत में ओम बना हुआ है। संगत जी, जब मैंने देखा और मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने उनको दिखाया तो वो भी हैरान हो गए देख के कि इतना मतलब क्लियर ओम, बिल्कुल साफ संगत जी, बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मतलब मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी रोज ही संगत जी, रोज ही पीली तितली के रूप में मुझे दर्शन देता है, रोज आना। एक तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मतलब ऐसे बाहर से खड़े होकर मैं बोलने लग गई और मैं ऑफिस में थी और मैं जैसे बाहर खड़ी थी तो मैं बोलने लग गई, गुरुजी आज आप मुझसे नाराज हो, आज आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। आप बिलीव करेंगे संगत जी कि थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ से 5-6 पीली तितलियाँ, ब्राउन तितली, ब्लैक तितली मेरे सामने ऐसे घूमने लगी। मैंने कभी इतनी तितलियाँ देखी ही नहीं थी संगत जी, अपने ऑफिस में कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आप, मतलब मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। सच में संगत जी, गुरुजी के आने से, गुरुजी के होने से, गुरुजी के, मेरे तो बहुत ही जैसे, मैं तो संगत जी में तो बहुत गुस्सा करती थी और लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब गुरुजी हमारे मतलब बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो मेरे पापा हैं। और मैं कुछ ऐसे मतलब जैसे गुस्सा आता है मैं एकदम से गुरुजी को कहती हूँ सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी गुरुजी। और अब हमारे अंदर इतनी पॉजिटिवनेस आई है, इतनी मतलब कि पहले भी हम लोग एक सच की राह पे ही चलते थे, लेकिन गुरुजी के आने से ना संगत जी और भी ज़्यादा, मतलब अब जब मैं उनके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे और नॉलेज होती है, जबकि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता था, कुछ भी नहीं पता था। तो और मैं संगत जी गुरुजी का जो मतलब उनका भी मैं शुक्राना सत्संग सुनाते हैं संगत में, उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे मतलब मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी, अगर मुझसे कुछ शेयर करने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे सारी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे शायद शेयर नहीं करना आ रहा, मुझे जैसा बोलना आ रहा है मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं और गुरुजी ने चाहा तो मैं अपना दूसरा बड़ा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी संगत जी। और मैं गुरुजी से मैंने अरदास की है, मैंने
अगर जब वो मेरी अरदास जब पूरी हो जाएगी तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनके लंग्स में पानी भर गया था और मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी माता जी को ठीक कर दें, और वो 25 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आ गई। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी का शुक्राना करने बड़े मंदिर भी गई थी। वहाँ से मैं अपनी माता जी के लिए जल प्रसाद भी लाई थी। बड़े मंदिर में गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और संगत जी हमने लंगर प्रसाद खाया और मंदिर में हमें गुरुजी के चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी की महिमा का बखान तो संगत जी शब्दों में हम कर ही नहीं सकते हैं। हर क्षण वो हमारी रक्षा करते हैं। आज का ही सत्संग मेरा संगत जी, मेरा बेटा अपनी नानी को देखने गया था। जाते वक्त उसकी एक कार से टक्कर होते होते बची है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों की रक्षा की गुरुजी हमारे साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं हमें भी नहीं पता। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना। मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त है। मेरा फ्लैट नंबर 7 है तथा मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 16 है, यानी कि 1 + 6 = 7। शुक्राना गुरुजी। अगर लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग पढ़ेंगे उनका भी शुक्राना। मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है तथा वो सत्संग भी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, आंटी जी का 3rd सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे लगभग 1 साल से सीधे हाथ में बहुत दर्द था, और मैं संगत जी मेरा दर्द मेरे सीने में भी जाता था। कभी कभी तो मुझे असहनीय दर्द होता था और मुझे बहुत डर लगता था। जब गुरुजी मेरा हाथ पकड़ा तो गुरुजी ने मैंने अरदास की कि मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। मैं रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद भी लगाती थी। संगत जी, एक दिन अचानक से मेरा दर्द ठीक हो गया और मैंने गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास सुनी, सब तकलीफ़ दूर करी। वैसे ही सारी संगत जी की तकलीफ़ दूर करना और उनकी अरदास भी सुनना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरी गुरु जी से एक और अरदास है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी अरदास को बहुत जल्दी पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत 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 खुशकिस्मत हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, वो हमेशा हमें अपने चरण कमलों से लगाकर हमें अपनी प्रोटेक्शन लेयर में रखते हैं। तो संगत जी, बस हमें गुरुजी पर यकीन रखना है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे लिए बहुत सही होगा। हमें गुरुजी पर कभी भी डाउट नहीं करना है। संगत जी, गुरुजी को हमेशा शुक्राना करना है। हम सब जानते हैं कि गुरुजी को शुक्राना करना कितना पसंद है, तो बस हमें हमेशा शुक्राना करते रहना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।